Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार और मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों उसने हमें सुरक्षित रखा, हम सभी को अपने हाथों में संभाल के रखा, और इस महामारी के दौरान, इस महासंकट के दौरान उसने हमें यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर उसके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और उसकी आराधना करेंगे। ये समय है आराधना में चलने का, और इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने आराधना दल के लिए कि परमेश्वर का अभिषेक हो, कि एक ऐसी आराधना आपके सम्मुख वो ला सकें जिसमें परमेश्वर का अभिषेक पाया जाए, और उस अभिषेक से हम सब आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें ताकि हम आत्मा में प्रभु से मेल कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, और तुझसे विनती करते हैं अपने आराधना दल के लिए, जबकि वो आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं, इस आराधना पर तेरा अभिषेक हो प्रभु, ताकि तेरे अभिषेक में हम इस पे सम्मिलित हों और इसके द्वारा आशीषित हों। होने दे इस आराधना का हम पर वो प्रभाव हो कि हम आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें, और हमारा तुझसे आत्मा में मेल हो सके, ताकि हम जो कुछ तुझसे कहना चाहते हैं वो कह सकें, और जो तू हमसे कहना चाहता है वो हम सुन सकें। आराधना के पूरे समय को हम तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, पूरा संचालन तेरे अधिकार में हो, ताकि तेरी योजना पूरी हो, और हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।
मुझको भरा, अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, अनुग्रह ने वरदानों से मुझको भरा, अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, अनुग्रह ने वरदानों से मुझको भरा, अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, अनुग्रह ने वरदानों से मुझको भरा, अनुग्रह
जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं, चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। मेरे जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं, चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग आप सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में भले चंगे होंगे, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि सच में एक बड़ी महामारी के संकट से उसने हम सबको बचाया, ये जीवन दिया। और विशेषकर आज एक बार फिर से फेसबुक के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाएं, परमेश्वर की आराधना कर पाएं, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। और विशेष ये वक्त होगा जैसा हर बार हम करते हैं, इससे पहले कि हम अपनी भेंटें निकालें, हम लोग आपको बाइबल से कुछ बताते हैं कि भेंट क्यों जरूरी है, हमें भेंट क्यों देना चाहिए, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। और बहुत ही फेमस पद है बाइबल का, वो हमें से हर एक ज्यादातर उस पद को जानते, यूहन्ना 3:16, हालेलुया, जो बाइबल बताती क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इसलिए क्योंकि उसने जगत से क्या किया? प्रेम किया, हालेलुया। और ये हकीकत है, ये सच है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, उसके लिए हम अपनी कीमती से कीमती चीज भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया। सपोज अगर हमारे बच्चे का बर्थडे है या हमारे हस्बैंड का, हमारी वाइफ का बर्थडे है, जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, तो इसके लिए हम कोशिश करते, प्रयास करते बेहतर से बेहतर तोहफा देने के लिए, हालेलुया, बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और इसलिए हम चाहते हैं ताकि वो हमारे इस तोहफे से वो क्या हो? खुश हो, वो प्रसन्न हो, हालेलुया। तो हम भी जो परमेश्वर से प्रेम करते, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने उस प्रेम को दिखाया कैसे? उसने दिया, अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम बच जाएं, हम जीवन पा जाएं, हालेलुया। और बदले में हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सब भी धन्यवादी हों, कृतज्ञ हों, परमेश्वर को भी बदले में दें क्या? जो कुछ भी हमारे पास है, हमें अपने जीवन से, अपने होठों से धन्यवाद देना, अपना जीवन उसे देना, अपना हृदय उसे देना, हालेलुया। अपने जीवन के हर एक पल को उसको देना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और बाइबल बताती है नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 24 और 25 पद, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है, हालेलुया। बहुत बार होता है कि बहुत सी चीजों को हम होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, सोचते हैं हमारी ये जरूरत है, हम इसका जरूरत में इस्तेमाल करेंगे, और जब देखते हैं तो क्या होता है? वो पैसा किसी और काम में खर्चा हो जाता, हमारा जिस काम के लिए हम पैसा बचा के रखे रहते हैं उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता। खासकर जब बात आती कहीं
मदद करने के लिए या भेंट देने के लिए, और हमारे पास अगर पैसे हैं या कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं जो जरूरत की हैं, और जब उसे होल्ड कर लेते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वो हमारे पास से चली जाती है। हालेलुया। लेकिन बाइबल जैसा बताती है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम देते हैं तो बदले में परमेश्वर हमें भी आशीष देता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर देने वालों से खुश होता है, उनसे प्रेम करता है, और उनके जीवन में, उनके परिवारों में अपनी आशीष, अपनी खुशियां भेजता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। The name of the Lord is a strong tower, righteous run to it and are safe. Proverbs 18 verse 10. The spirit of a man will sustain him in sickness. Proverbs 18:14. मनुष्य मन में विचार करता है, परंतु यहोवा उसका पैर स्थिर करता है। नीति वचन 9:16। Praise the Lord. I am the way, the truth and the life. जय मसीह की। With Jesus, I will be with you and will bless you. इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मत्ती 6:31-32। Praise the Lord, everyone. Now the Bible verse. The Lord gives strength to His people. The Lord blessed His people with peace. Psalms 29 verse 11. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। लॉर्ड, हम आशा करते हैं आराधना में आपने आनंद उठाया है, और जो कुछ भी आपने अब तक सुना है उसके द्वारा आपको आशीष मिली है। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज के लिए परमेश्वर ने जो वचन मेरे हृदय में उभारा है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 17 पद से 26 पद तक। लूका की इंजील 5वां बाब 17वीं आयत से 26वीं आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहीं बैठे थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट सहित बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने यानी यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो।
सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ इस घटना में कई एक बातें हैं जिन पर मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए सब बातों पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं एक बिंदु को लूँ और वही बिंदु हम सब के जीवन में हमें उसी बिंदु पर आवश्यकता है, लेकिन कई बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। तो किसको किस परिस्थिति से लाभ होगा हम नहीं जानते, इसलिए हम हर एक परिस्थिति को सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि उन फरीसियों के विषय में बात करते हैं, उन व्यवस्था के शिक्षकों के बारे में बात करते हैं जो आपस में विवाद करने लगे। और विवाद किस बात पर हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बीमार से कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये आपस में बात करने लगे, आपस में वाद विवाद करने लगे। और क्या विवाद कर रहे थे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, ये कौन है। यीशु मसीह के विषय में वो ये आपस में बात करने लगे कि ये कौन है। हम तो फरीसी हैं, हम तो व्यवस्था के शिक्षक हैं, हम तो व्यवस्था को मानने वाले हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं, ये कौन है? और ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और दूसरा प्रश्न उनका कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? पापों की क्षमा परमेश्वर के अलावा और कौन कर सकता है? तो यहां पर जो बात हम देखते हैं कि अगर हम आपस में किसी बात पर वाद विवाद करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो इसके द्वारा एक संदेह उत्पन्न होता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट एक बात कही कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। और ये हम सब जानते हैं, लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह जो उपदेश देता था, जो बातें कहता था, वो पूरे अधिकार से कहता था। तो यीशु मसीह ने अगर उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो पूरे अधिकार से कहा। और यही बात उनके मनों में खटक गई कि ये कैसे कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, ये कौन है? यहां हम देखते हैं कि पूरे घटनाक्रम में कई एक प्रश्न उठे हैं। फरीसियों ने प्रश्न उठाए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किए। फरीसियों ने दो प्रश्न किए कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। क्योंकि दूसरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा और कौन कर सकता है। तो जब ये वाद विवाद उनमें होने लगा, तो ये वाद विवाद जो है ये संदेह उत्पन्न करता है, संदेह उत्पन्न करता है। और संदेह जो है फिर हमें आलोचना की ओर ले जाता है। हमने बहुत से लोगों को सुना है जो प्रभु के सेवकों के विषय में वाद विवाद करते हैं, उनकी सेवकाई पर संदेह करते हैं, और उसके द्वारा फिर वो उनकी आलोचना करने लगते हैं। तो
तो हमें इन बातों से बचना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। तो फरीसियों और शास्त्रियों ने 2 प्रश्न पूछे और प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या था प्रभु यीशु मसीह का? कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो, किस बात पे विवाद कर रहे हो? तुम जिस बात को समझते नहीं हो, तुम जिस बात को जानते नहीं हो, उस पर व्यर्थ ही तुम विवाद कर रहे हो। यह विवाद का विषय है ही नहीं। और उसके बाद क्या कहता है? दूसरा प्रश्न यीशु मसीह कहता है, सहज क्या है, आसान क्या है? पहला प्रश्न तुम क्या विवाद कर रहे हो, दूसरा प्रश्न कि सहज क्या है, आसान क्या है, और तीसरा प्रश्न ये कि क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। यानी यीशु मसीह कहता मैं तो ये भी कह सकता था कि उठ और चल फिर, लेकिन आसान क्या है कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और चल फिर। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, प्रचारक को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, इसकी जगह पर यह कहना चाहिए था। लेकिन हमें आलोचना से बचना चाहिए, हमें वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद जो है वो बुराइयों की जड़ है। उससे बुराई उत्पन्न होती है, उससे संदेह उत्पन्न होता है, और संदेह हमें फिर अविश्वास की ओर ले जाता है और आलोचना की ओर ले जाता है। अब यीशु मसीह ने जो कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, इस पर उन्हें आपत्ति थी कि कैसे कह सकता है कि पाप क्षमा हुए, और फिर लाया तो गया है इसको चंगाई के लिए, फिर ये पाप की बात क्यों कर रहा है? लेकिन जब यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि क्या कहना आसान है, क्या ये कि पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और चल फिर, और तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। यहां हम इस बात का अर्थ क्या निकालते हैं कि पाप और बीमारी दोनों का आपस में संबंध हो सकता है, और इस घटना में हम विशेष रूप से इस बात को देखते हैं कि इस व्यक्ति पर जो बीमारी आई है वो उसके किसी पाप के कारण आई है। हम नहीं जानते उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, वो कौन था, क्या करता था, उसने क्या पाप किए, कितने पाप किए, कितने गंभीर पाप किए, हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है, और यीशु मसीह ने यही कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी वो बीमारी उसके किसी या किन्हीं पापों के कारण उस पर आई। हमारे जीवन में भी बहुत बार बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कुछ किन्हीं कारणों से आती हैं, कुछ किन्हीं कारणों से आती हैं, और ऐसा भी होता है कि हमारे पाप के कारण हम पर वो बीमारियां आती हैं। मैं नहीं जानता सुनने वालों में कौन बीमार है, किसको क्या समस्या है, कौन किस समस्या से जूझ रहा है, कौन किस बीमारी से जूझ रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, ये हो सकता है कि अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने जीवन को एक बार टटोलने की, एक बार जांचने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कारण
आपकी अपनी कोई गलती है या आपका अपना कोई पाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पाप के कारण ही वो समस्या आपके ऊपर है, लेकिन ये आप स्वयं जांच करें कि ऐसा तो नहीं है कि उसके कारण है। और अगर ऐसा है, यीशु मसीह ने यह कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो चंगा हो गया। यानी अगर यीशु मसीह ने बाद में उससे यह न कहा होता कि उठ अपनी खाट उठा और चला जा, तो भी वो चंगा हो गया था। तो यहां तो हम देखते हैं कि उसके पाप के कारण उस पर वो बीमारी आई, और जब उसके पाप क्षमा हो गए तो वो उस बीमारी से छूट गया। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई समस्या है, और आपको लगता है कि आपके किसी पाप के कारण या किसी अवहेलना के कारण, किसी दुर्बलता के कारण वो समस्या आप पर आई है, वो बीमारी आप पर आई है, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पाप कैसे भी हों वो क्षमा हो जाएंगे जिस घड़ी आप अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेंगे। तो इसलिए अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से घबराने की और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और उन फरीसियों और शास्त्रियों के मनों की बात को प्रभु यीशु मसीह जान गया था, जानता था, और उन्हीं के उस अविश्वास को मिटाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए, उन पर ये प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह के पास क्या सामर्थ है, क्या अधिकार हैं, यीशु मसीह ने ये बात कही कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो ये प्रकट करना चाहता था कि वो ट्रिनिटी का एक हिस्सा है, जो परमेश्वर का त्रिएकत्व है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। तीन होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी तीन हैं। तो वो ये यहां पर दिखाना चाहता था, यहां पर ये प्रमाणित करना चाहता था कि वो त्रिएकत्व का हिस्सा है, और इसी कारण उसने ये बात कही। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न उठा हो कि यीशु मसीह ने उनके मन की बात कैसे जान ली, या अधिकांश लोग ये सोचते होंगे कि यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है इसलिए वो सब कुछ जानता है। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आपसे मतभेद रखता हूं। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो ईश्वरीय रूप में आया या मनुष्य रूप में आया? उसने मनुष्य का रूप धारण किया। यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया। वो ठीक हमारे आपकी समानता में होकर आया। अंतर सिर्फ इतना था कि वो पाप के बीज की उत्पत्ति नहीं था, यानी वो यूसुफ के वीर से उत्पन्न नहीं हुआ, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में पड़ा। अंतर सिर्फ इतना है। बाकी जैसे हम हैं वैसे ही वो भी था। हमें भूख लगती उसको भी भूख लगती थी, हमें प्यास लगती उसको भी प्यास लगती थी। हम थकते हैं वो भी थकता था, हम सोते हैं वो भी सोता था, हम आनंदित होते हैं वो भी आनंदित होता था, हम दुखी होते हैं वो भी दुखी होता था, हम रोते हैं वो भी रोता था। तो वो हमारे आपकी समानता में ही था। लेकिन अंतर क्या है और कैसे उसने उनके मनों की बात को जान लिया? अगर आप थोड़ा सा और पीछे चलें तो प्रभु यीशु मसीह ने
जब वो यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए, हालांकि वो पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन था हमारी समानता में। तो जब वो बपतिस्मा लेने गया और बपतिस्मा लेके पानी में से बाहर आया, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया, यानी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। और फिर आत्मा ही उसको जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। 40 दिन वो वहां भूखा प्यासा रहा और अंत में उसे भूख लगी और फिर परीक्षा उसकी हुई। और जब वो वापस जंगल से लौट कर आया तो लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। यानी उस परीक्षा के दौरान उसका समय प्रार्थना में बीतता था। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो रात रात भर प्रार्थना करता था। अपने चेलों को छोड़कर वो अकेले में एकांत में जाके प्रार्थना करता था। प्रार्थना में वो बहुत समय बिताता था। तो इस कारण वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। यानी जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो वरदान मिलते हैं, उन वरदानों से वो 100% भरा हुआ था। और उन वरदानों में एक वरदान है ज्ञान के वचन का वरदान, एक वरदान है बुद्धि के वचन का वरदान, एक वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। तो ज्ञान के वचन का वरदान वो है कि जो हम नहीं जानते वो भी हमें पता लग जाता है। तो पवित्र आत्मा के उस वरदान ने उसको बताया कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस बात पर विवाद कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए वो अंतर्यामी था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के वरदान उसके अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में था। अभी वो अपनी महिमा में वापस नहीं पहुंचा है। अभी वो एक साधारण मनुष्य है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है। और ये प्रतिज्ञा मेरे आपके लिए भी है। फिर एक सवाल यहां ये उठता है कि ये सवाल वहां उठा ही क्यों? पाप क्षमा करने वाला ये सवाल वहां उठा ही क्यों? उस समय लोगों में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तो लोग चंगाई पाने के लिए आसानी से विश्वास करते थे। चले वो व्यक्ति है वो सबको चंगा करता है, जो उसके पास जाता है वो चंगा होता है, और उसने सबको चंगा किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया हो और चंगा होकर न गया हो। लेकिन अभी लोगों में पाप क्षमा का जो विषय है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यीशु मसीह पाप भी क्षमा कर सकता है। इस कारण ये प्रश्न उठा और इसी कारण यीशु मसीह ने वहां ये बात कही कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। और इसी कारण ये प्रश्न उठा कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा पाप और कौन क्षमा कर सकता है? तो ये कैसे कहता है कि ये पाप क्षमा कर सकता है? तो यीशु मसीह उसी बात को वहां प्रमाणित करना चाहता था कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी मेरे पास है। तो वहां लोगों में चंगाई पाने की जो उसके प्रति विश्वास था वो आसान था, लेकिन पापों की क्षमा का जो उनका विचार था, जो सोच थी, वो फर्क थी। लेकिन यीशु मसीह ये बात उन पर प्रकट करना चाहता था।
तो वास्तविकता क्या है कि यीशु मसीह दोनों काम कर सकता है। यीशु मसीह आपके पाप भी क्षमा कर सकता है और आपको चंगा भी कर सकता है। मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा का मतलब सारा, संपूर्ण, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो था और है और रहेगा। तो आज यदि आपके जीवन में कहीं कोई समस्या है तो आप अपने जीवन को एक बार खंगाल कर देखें, टटोल कर देखें, जांच कर देखें। और अगर आपको लगता है कि आपकी किसी गलती के कारण आप पर यह समस्या आई है तो आप प्रभु से क्षमा मांगें। और लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, तुरंत क्षमा कर दिए जाएंगे। अब उपस्थित लोग जो थे वो अचंभे से भर गए कि उनके लिए ये एक नई बात हो गई थी। चंगाइयों की चर्चा तो वो सुन रहे थे, लेकिन ये एक नई बात हो गई थी कि पाप क्षमा हुए और आदमी चंगा हो गया। तो वो थोड़ा भयभीत भी हो गए इन बातों से और अचंभे से भर गए और उन्होंने ये कहा कि आज हमने अनोखी बात देखी है। तो जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां अनोखी बातें होती हैं। वो आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में अनोखी बातें होंगी। जिनके जीवन में आ चुका है उनके जीवन में अनोखी बातें हो चुकी हैं। जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया है उनके जीवन में अनोखी बातें हो चुकी हैं। अब हम जो मेरा खास विशेष जो मुद्दा है मैं उस पर आता हूं। यीशु मसीह के कार्य करने का जो तरीका है या उसकी जो प्रतिक्रिया है मैं उस पर आता हूं। आप ये देखें कि ये लोग अपने मित्र को खाट समेत उठाकर लाए हैं क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, वो खाट पे पड़ा रहता है। अब इन मित्रों का प्रेम देखिए अपने उस मित्र के प्रति जो खाट पर पड़ा है। और ये जब यीशु की चर्चा सुनते हैं तो ये कहते हैं कुछ भी हो जाए तुझे हम लेकर चलेंगे, यीशु के पास ले जाएंगे, उसके सामने रख देंगे, वो तुझे चंगा करेगा। या हो सकता है इस व्यक्ति ने अपने मित्रों से कहा हो कि यीशु ऐसी चंगाइयां दे रहा है, मुझको भी ले चलो। और इनके विश्वास की जो हद है उसको देखिए, इनके विश्वास की जो दृढ़ता है उसको देखिए। ये जब उस घर पर पहुंचे तो ये यीशु मसीह के सामने जाने और इसको यीशु मसीह के सामने रखने के लिए उपाय ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये उस घर के अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। तो स्पष्ट है कि वो घर इनका नहीं था, वो घर किसी और का था। और जब इन्होंने देखा कि ये अंदर नहीं घुस पा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, ये छत पर चढ़ गए और खपरेलें हटा दी, यानी उस व्यक्ति के घर की छत खोल डाली। मालूम नहीं ये उनका परिचित व्यक्ति था या अपरिचित था, लेकिन उसके घर की छत खोल डाली। ये हियाव देखिए उनका, और ये उनकी दृढ़ता देखिए, ये उनका संकल्प देखिए कि कुछ भी हो जाए हम अपने मित्र को यीशु के सामने लेकर जाएंगे।
हमें कोई चीज रोक नहीं पाएगी, हम उसको लेकर जाएंगे। कल्पना करें कि ये छत पर चढ़ गए और उसको खाट समेत लेकर चढ़ गए, जो निश्चित तौर पर आसान नहीं रहा होगा। क्या क्या जतन लगाए होंगे। ये भी हो सकता है, मैं मतलब एक संभावना की बात कर रहा हूं, ये भी हो सकता है कि जब वो अंदर नहीं जा पा रहे थे तो शायद उन्होंने अपने उस मित्र से कहा हो कि भाई अब आज तो हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं, फिर किसी दिन यीशु को कहीं और हम मिलेंगे तब तुझको ले चलेंगे। तो हो सकता है उसी व्यक्ति ने कहा हो नहीं मुझे आज ही यीशु के पास जाना है, तो मुझे छत के रास्ते लेके चलो। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा कहा या नहीं, लेकिन एक संभावना की बात कर रहा हूं कि यह भी हो सकता है कि उसके मित्र इस बात के लिए संकल्पित रहे हो कि नहीं हमें इसको लेकर जाना ही जाना है, या वो व्यक्ति स्वयं इस बात के लिए दृढ़ संकल्प रहा हो कि कुछ भी हो जाए मुझे आज यीशु के सामने पहुंचना है। दोनों में से कोई भी अवस्था रही हो, लेकिन उसके ये मित्र उसको लेकर छत पर चढ़े। कैसे चढ़े होंगे ये कल्पना आप स्वयं करें। और छत की खपरेलें हटाई, और जाहिर सी बात है जब ये खपरेल हटा रहे होंगे तो एक हलचल मची होगी, वहां नीचे कमरे में भी हलचल मची होगी। ये कौन है जो छत खोल रहा है? और जो लोग बाहर रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। हो सकता है जो मकान मालिक रहा हो वो भी इन पर चिल्ला रहा हो कि अरे क्यों मेरी छत उधेड़ रहे हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई परवाह नहीं की। इन्होंने छत खोली और खाट समेत उस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने कमरे के बीचों बीच में लटका दिया। और क्या लिखा है? उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उनका विश्वास देखकर, उनमें वो मित्र हो सकते हैं, उनमें वो व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। मैंने अधिकतर लोगों को ये प्रचार करते हुए सुना, अब तक जब भी मैंने सुना है तो यही सुना है कि लोग उन मित्रों के विश्वास की बात करते हैं कि वो विश्वास था, उनको विश्वास था, वो लेकर गए थे। लेकिन यहां हम उस बीमार व्यक्ति के भी विश्वास की अनदेखी नहीं कर सकते। उसका अपना भी विश्वास रहा होगा, वरना वो ये कह सकता था ये तमाशा मत करो, बिला वजह में भी यहां बवाल हो जाएगा, और अगर कोई बवाल हुआ तो तुम लोग तो भाग जाओगे, मैं यहां पड़ा रह जाऊंगा। लेकिन उसका भी विश्वास था, और इस कारण उसको जब यीशु मसीह के सामने उतारा गया, किसी ने कुछ कहा नहीं। उस व्यक्ति के मित्रों ने, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कुछ कहा नहीं। यीशु मसीह ने पूरा दृश्य देखा, और उस दृश्य में उसने उनका विश्वास देखा, और जब विश्वास देखा तब उस व्यक्ति से कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। इसका क्या अर्थ है कि यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास को देखता है। जब हम उसके पास जाते हैं, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, और जहां उसे विश्वास दिखता है वो उस विश्वास का आदर करता है। वो विश्वास की अनदेखी कभी नहीं करता। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखता है। आप इस बात को
ध्यान में रखें, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप प्रभु से कुछ मांगते हैं, आप किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आप किसी की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है उस समय शैतान आपको दुविधा में डाले कि ये चंगा होगा या नहीं, लेकिन आपको दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। बीते वर्ष जमशेदपुर से एक बहन का मेरे पास फोन आया। उन्होंने, जो हमारी गवाही शुभ संदेश में थी, यीशु जीवित है में, तो उसके ज़रिए मेरा नंबर पाया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसने निवेदन किया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। उनकी माता, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, उसी घड़ी चंगी हो गई। वो भाई भी, उस भाई ने भी राहत पाई, लेकिन वो रह रह के फिर बीमार पड़ता था, फिर ठीक होता था, फिर बीमार पड़ता था, फिर ठीक होता था, फिर बीमार पड़ता था, और बार बार उसकी मेरे पास निवेदन आते रहे प्रार्थना करने के लिए। फिर वो ठीक हो गया और एक लंबा अंतराल बीत गया और कोई समाचार नहीं मिला कि वो लोग कैसे हैं। अभी बीते दिनों उस भाई का फोन मेरे पास आया और उसने कहा, पास्टर साहब, आपसे एक प्रार्थना का निवेदन है। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पेट में, दाहिनी तरफ, पेट के नीचे की तरफ, वहाँ पे बड़ा दर्द होता है और बहुत दर्द होता है और मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत लोगों को दिखा लिया और अब यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं और जो भी डॉक्टर ने कहा उसको कराने के लिए। तो उसने वो कराया और जो रिपोर्ट आई, उसमें डॉक्टर ने देखने के बाद उसको जमशेदपुर के एक बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया कि आप वहाँ जाएं और वहाँ आप जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें। और वहाँ हो सकता है वो और कोई टेस्ट कहेंगे आपसे। तो ये वहाँ गए, वहाँ इन्होंने टेस्ट कराया और उसके बाद इनकी रिपोर्ट आनी थी। रिपोर्ट आई और ये थोड़ा परेशान थे कि डॉक्टर से इनको मंगलवार को मिलना था, क्योंकि वो मंगलवार को बैठते हैं। तो ये काफ़ी भयभीत थे। इन्होंने प्रार्थना के लिए कहा कि प्रार्थना करें कि मैं इससे छुटकारा पाऊँ। मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और मैंने उसको ये कहा, मैंने प्रार्थना में प्रभु से यही मांगा कि प्रभु, जब ये उस डॉक्टर के पास जाता है भाई, तो हम ये सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर इससे कहे कि इसे कोई परेशानी नहीं है, इसे कोई किसी भी तरह के किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस भाई का मंगलवार की रात में मेरे पास फ़ोन आया और इसने कहा कि पास्टर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, उसने मुझको भी देखा, जांच की अपने हिसाब से, और उसके बाद उसने मुझसे यही कहा
कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है तुम्हें, यहाँ तक कि तुम्हें कोई दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें लंबे समय तक कोई दवा खानी पड़े। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो हमारे विश्वास को देखता है और उसका आदर करता है। आप जब भी प्रभु के पास जाते हैं, उसके सामने जाते हैं, तो विश्वास के साथ जाएं, क्योंकि विश्वास ही हर ताले की कुंजी है। विश्वास के द्वारा ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और विश्वास के द्वारा क्या कुछ कर सकते हैं? अनेकों घटनाओं का संक्षिप्त विवरण आपको इब्रानियों 11 अध्याय में मिल जाएगा कि विश्वास के द्वारा क्या क्या हुआ। तो आप विश्वास अगर रखते हैं तो यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है और उसका आदर करता है। आज मनुष्य थोड़ा सा सांसारिकता में इतना उलझ गया है और तर्क वितर्क में इतना उलझ गया है कि वो विश्वास में डामाडोल होता है। उसका विश्वास ज्यादातर डगमगाया हुआ रहता है। लेकिन अगर वो विश्वास रखे तो निश्चित तौर पर उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए होगा। यीशु मसीह ने कई जगहों पर कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा विश्वास से चला जा। तो विश्वास का वो आदर करता है। मैं अंत में एक पद आपके सामने रखना चाहूंगा और उसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 40वीं आयत, 40वां पद। यहां पर यीशु मसीह मार्था से कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वेरी सिंपल, बहुत ही सरल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, लेकिन विश्वास में अविश्वास मिल जाता है, विश्वास में संदेह आ जाता है। और यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट कहता है, इस पद को आप बार बार पढ़ें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पद को आप बार बार पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक ये पद आपसे व्यक्तिगत तौर पर बोल न उठे कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं नहीं जानता सुनने वालों में, देखने वालों में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको उस विश्वास की आवश्यकता है। यदि कोई बीमार है, देखने वालों में यदि कोई बीमार है, अगर आप विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर कोई समस्याओं से घिरा हुआ है, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर केवल आपके विश्वास को देखना चाहता है। आपके विश्वास के अनुसार वो आपके लिए करेगा। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, 10 चंगे होना चाहते थे।
यीशु मसीह ने उनसे सिर्फ इतना कहा, जाओ और अपने आप को महायाजक को दिखाओ। वो 10 लौटकर चले गए, निराश होकर नहीं गए। उन्होंने विश्वास किया कि अगर यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ याजक को दिखाओ, तो इसका मतलब याजक हमको देखने के बाद शुद्ध घोषित करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है वो चंगाई पाके जाता है। और वो मार्ग में ही थे कि 10 के 10 चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। पर अफसोस की बात कि 10 में से 9 अपने घर चले गए। एक लौट कर आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की, परमेश्वर की महिमा की। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है और देखना चाहता है। यहां भी उसने उनके विश्वास को देखा और उसके अनुसार उनके लिए किया। वो विश्वास का अनादर कभी नहीं करता। अगर आप विश्वास से मांगते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं होगा। यीशु मसीह बहुत स्पष्ट कहता है मरकुस 11:23 में कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि ये उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े, और संदेह न करो बल्कि अपने हृदय में ये विश्वास रखो कि जो मैं कहता हूं वो होगा, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो विश्वास परमेश्वर देखता है और उस विश्वास का आदर करता है। यदि आप में कोई बीमार है या समस्याओं में है, तो आप अपने स्थान पर ही अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं। मैं आपको देख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो भी अगर बीमार है या किसी समस्या में है और आप उससे नहीं छूट पा रहे हैं, आप उसी अवस्था में एक लंबे समय से पड़े हुए हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही ने हमें विश्वास दिया है। जैसा वचन कहता है कि हर एक को एक परिमाण में विश्वास दिया गया है। हम उस विश्वास का जितना प्रयोग करते हैं, जितना उसे उपयोग में लाते हैं, उतना वो विश्वास बढ़ता जाता है। प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे दर्शकों में या श्रोताओं में कौन किस बीमारी से या किस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय प्रार्थना में हमारे साथ अपना हाथ उठाए हुए हैं, हम उसे तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति के मित्र उसको यीशु मसीह तेरे सामने लेकर गए। तू एक वचन बोल दे और ये इसी घड़ी स्वतंत्र हो जाएंगे। और हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने अपने नाम का अधिकार हमें दिया है कि तेरे नाम से हम बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं। प्रभु, भौतिक रूप से तो हम उनके सामने नहीं, लेकिन यदि कोई बीमार है, मैं आत्मा में अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति के ऊपर रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई इसी घड़ी आपके शरीर में प्रवेश कर नहीं पाए। इसी घड़ी आपके शरीर का हर एक विकार, हर एक दुर्बलता,
हर एक बीमारी इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या में है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस समस्या को डांटते और आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु उनके लिए मार्ग खोल। और यदि उन्होंने आज अपना हाथ उठाया है तो विश्वास में उठाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उनका विश्वास देखा है प्रभु, और तूने उनके विश्वास का आदर भी किया है। इसलिए प्रभु उन बीमारों को हम तेरे नाम से, यीशु मसीह तेरे नाम से हम उन्हें चंगा घोषित करते हैं। और जो समस्या में हैं, तेरे नाम से हम उन समस्याओं का नाश घोषित करते हैं और उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि हमें जो हियाव तेरे सम्मुख होता है वो अपने विश्वास के कारण नहीं बल्कि तेरी विश्वास योग्यता के कारण होता है प्रभु। इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं। और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं आज के दिन हम सबको अपने हाथों में थामना, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जो कुछ भी तूने हमारे लिए आज के दिन रखा है प्रभु, वो हमारे जीवनों के द्वारा पूरा होने पाए। हाँ प्रभु, हर एक को यीशु मसीह तू अपने लहू में ढांप ले और पवित्र आत्मा हर एक की सहायता और अगुवाई कर, ताकि वो एक विजयी जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप अपने भेंट या दशमांश जो कुछ भी आप देना चाहते हैं तो आपको जो बैंक डिटेल्स दिखाई गई थी आप उस पर भेजकर हमें उसकी सूचना जरूर दे दें, ताकि हम उस हिसाब से अपनी किताबों में, अपने लेखे में उसकी प्रविष्टि कर लें। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, आपके पास कोई गवाही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी ईमेल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि गवाही आप हमसे अपनी शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक छोटी वीडियो क्लिप बनाएं और उस वीडियो क्लिप को आप चाहे हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, चाहे हमारी ईमेल के साथ आप अटैच कर दें, और हम प्रयास करेंगे कि हम आने वाले सप्ताह में आपकी उस गवाही को अपनी इस सभा में दिखा सकें, ताकि उस गवाही से बहुतों को लाभ मिले और आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।